चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को, पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। बीटीएससी वैकेंसी जो 2025 आया है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का सिलेबस का लेके आपका कंफ्यूजन हो रहा है, और पहचान में भी हम आ ही रहे होंगे भैया, बाल उल जो है पूरा कटा लिए हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे बीटीएससी वैकेंसी 2025 के लिए, और ये आपका स्पेशल आईटीआई पास छात्रों के लिए आपका जो है। और इसका आपका हम लोग देखिए इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। तो पहला तो आपके सामने जो पोस्ट आया है, ये जो आपके सामने बिहार वर्क इंस्पेक्टर का आपका जो है आया है, और दूसरा आपका पंप ऑपरेटर का आया है। ठीक है, तो यही दोनों का आपका कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हम भी रहेंगे और अभिषेक सर भी रहेंगे। और जो आपको अभिषेक सर स्पेशल अगर है ना, तो ट्रेड के ही टीचर है स्पेशल में। और आपको बता दें, ये वीडियो ना केवल वही लोग बच्चे देखिएगा, बाकी अदर ट्रेड वाले बच्चे इस वीडियो को नहीं देखिएगा। आपका समय काहे के लिए बर्बाद किया जाए। देखिए जरा सा, ये अगर आपके पास आईटीआई ट्रेड है, इसको ध्यान दीजिए। आप अगर आईटीआई ट्रेड पास है, कौन कौन सा ट्रेड है, अगर आपके पास पहला नंबर की फीटर ट्रेड है, तो आपके लिए वीडियो है। बस 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, पूरा डिटेल्स में एकदम बढ़िया से चैप्टर वाइज आपका जो है इसके अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट संपूर्ण सिलेबस आपका जो है बताया गया है। फीटर वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मशीनिस्ट वाले देखिएगा, इलेक्ट्रीशियन वाले जो है वो जरूर देखिएगा, और वायरमैन वाले जो है वो जरूर देखिएगा। क्योंकि ये आपका जो है ये चारों आईटीआई से, ये जो चारों ट्रेड से जो भी आईटीआई पास हुए हैं, वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भर दीजिएगा, बहुत ही कम भी रुपया लग रहा है, केवल आपका 100 रुपया जो है यहाँ पे फॉर्म भरने का आपका लगने वाला है। चलिए हम लोग जो है सीधा आते हैं आपके सामने। इसका हम लोग देखते हैं बिहार आपका कार्य निरीक्षक और बिहार पंप ऑपरेटर का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिटेल्स आपके सामने है, तो बढ़िया से वीडियो को अंतिम तक देख लीजिए। इस टाइप से आपको दिखाई देगा कि सीबीटी का एग्जाम पैटर्न में सब कुछ क्या क्या है, जैसा जैसा है इस टाइप से आपको आगे चल के सब कुछ दिखाई देगा। क्या क्या कितना कितना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ से दिखाई देगा। बाकी आपको जो है अभिषेक सर जो है इसके बारे में जो है सब बताएंगे। उसके बाद में अभिषेक सर जो है मेनली, ये अभिषेक सर है, शायद बहुत कोई पहचानते भी होंगे। अगर ट्रेड के जो है काफी बहुत दिन का इनके पास जो एक्सपीरियंस भी है, ट्रेड के जो स्पेशल अगर है ना, तो ये ट्रेड का ही टीचर है, बस आप इतने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और ज्यादा जो है कुछ लोग जैसे कि बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भटकिएगा, प्रॉपर अगर आप इनके साथ जुड़े रहिएगा अभिषेक सर के साथ, तो ट्रेड में जो है या फिर ये जो वैकेंसी है, ये आपका नैया पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभिषेक सर को बुलाते हैं, और ये जो है आपका आगे आपको सिलेबस जो है डिटेल से बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले तो मनीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, बिहार में बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। बिहार कार्य निरीक्षक, जिसको आप लोग वर्क इंस्पेक्टर भी कहेंगे, साथ ही साथ पंप ऑपरेटर की भी वैकेंसी आई हुई है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप डीआरडीओ के कंपैरिजन में देंगे, एएलपी के कंपैरिजन में भी अगर आप जाएं, तो एक जोन में आईटीआई वालों के लिए डेडिकेटेड इतनी वैकेंसी नहीं मिलेगी, और शानदार वैकेंसी। इसके डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको सिलेबस में एक एक चैप्टर का अंदाजा हो जाएगा कि हमको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि फिटर वाला ट्रेड का बच्चा जो है वो इलेक्ट्रिशियन कैसे कवर करेगा और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेगा, और इलेक्ट्रिशियन वाला जो बच्चा होगा वो फिटर को पढ़ना पड़ेगा उसको, तो कौन कौन से टॉपिक को उसको पढ़ना है। तो पूरी वीडियो तक ध्यान से बने रहिएगा। इससे पहले आप सभी को बता दें कि इसका एग्जाम जो होने वाला है ऑनलाइन होने वाला है, सीबीटी एग्जाम होने वाला है, और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक प्रश्न एक नंबर का, एक प्रश्न एक नंबर का। वही यहां पर आप देख सकते हैं कि 1+ मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, और 0.25 मार्क्स या 1/4 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने गलत आंसर टिक किया तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे रेलवे में 1/3 होती है, यहां पर 1/4 है। अब अगर इसके सिलेबस एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें, तो 2 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, आप सभी को पता है। एक है आपकी वर्क इंस्पेक्टर एग्जाम, जिसमें वर्क इंस्पेक्टर में आपका फिटर वाला बच्चा अप्लाई करेगा, साथ ही साथ मशीनिस्ट वाला बच्चा अप्लाई करेगा, और साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रीशियन, और साथ ही साथ आपका वायरमैन। ये 4 ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और एक दूसरा एग्जाम है जो है आपका पंप ऑपरेटर, दूसरी वैकेंसी है, सब साथ ही आई हुई है। इसमें आपका फिटर वाला बच्चा अप्लाई करेगा, और साथ ही साथ मशीनिस्ट वाला बच्चा अप्लाई करेगा, मशीनिस्ट वाला बच्चा अप्लाई करेगा। तो आप ये समझो कि जो फिटर और मशीनिस्ट वाला बच्चा है उसकी तो बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि उसको यहां पर सिर्फ और सिर्फ फिटर और मशीनिस्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रिशियन नहीं पढ़ना है। तो फिटर और मशीनिस्ट वाले बच्चे को मैं कहूंगा कि 100% टारगेट होकर के इसके लिए पढ़ोगे आप। और अगर आप कोशिश करते हो वर्क इंस्पेक्टर का पढ़ने का, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा।
तो हमेशा जब भी पढ़ना, चारों ट्रेड के बच्चों को बोलूंगा कि वर्क इंस्पेक्टर की तैयारी करोगे आप तो फिटर और मशीनिस्ट वालों का पंप ऑपरेटर ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। क्यों? देखो जरा, 100 नंबर का पेपर होने वाला है जिसमें फिटर वाली ट्रेड से आएगा 15 नंबर। तो चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है आपकी, चाहे आपकी वायरमैन ट्रेड है, आपको पढ़ना यही है। इसके अलावा देखोगे साथी मशीनिस्ट, इसको देखोगे तो ये भी 15 नंबर का यहां से सवाल आएगा। मशीनिस्ट की ट्रेड थ्योरी से 15 नंबर आएगा। वो फिटर वाले को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रीशियन वाले को पढ़ना है, सबका कॉमन आएगा। इसके अलावा देखोगे साथी इलेक्ट्रीशियन, ये भी 15 नंबर आएगा। अब सर ये अलग अलग ट्रेड क्यों पढ़ना, कैसे कवर होगा, उसके लिए हम है ना, परेशान ना हो आप। देखो वायरमैन आप देखोगे तो यहां से भी 15 नंबर आएगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो 60 नंबर का वेटेज अपने आप में ये रख रहा है, ये जिसमें चारों ट्रेड एलिजिबल हैं। अगर यहीं पर पंप ऑपरेटर में देखोगे ना तो 30 और 30 60 नंबर का वेटेज सिर्फ आपके फिटर ट्रेड, और यही दोनों ट्रेड एलिजिबल भी हैं यहां पर। और फिटर ट्रेड और मशीनिस्ट ट्रेड में अगर मशीनों को छोड़ दिया जाए, जैसे सीएनसी मशीन हो गई, सेपर, प्लेनर, स्लॉटर, इन मशीनों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारा सिलेबस सेम है। सेम वही कंडीशन जैसे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। तो आप ये कहेंगे कि अगर किसी बच्चे की फिटर या मशीनिस्ट ट्रेड है तो वो दो ट्रेड इसकी वो तैयार ही होगी, बस इस दो ट्रेड पर फोकस करेगा तो काम हो जाएगा। और जिसकी इलेक्ट्रीशियन है उसको ये दो ट्रेड कवर है, बस ये 30 नंबर का अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा 20 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज है और 20 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स है। टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। अब आइए देख लेते हैं चैप्टर कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये सारा का सारा सिलेबस जो आप देख रहे हैं, ये वाला कंप्लीट सिलेबस, इस सिलेबस के साथ आप जुड़ेंगे तो ये वाला भी कवर हो जाएगा। और ये बिल्कुल 699 की ऑफर फीस पर हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो आपको क्या करना है, इस बैच से जुड़ना है। इसमें आपको वीडियो क्लास, क्लास की नोट्स, ई बुक और टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतर है ना। और आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, 100 नंबर का कंप्लीट बैच मिलेगा, बहुत ही शानदार। टोटल 4 लोगों की टीम मिलकर के हमारी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगी। बशर्ते ऐसा नहीं कि भाई ठीक है बैच ले लिया फिर भूल गया, अगर ये करना होगा तो नहीं जुड़ना, क्योंकि हमें फीडबैक अपने पॉजिटिव चाहिए और हमें वही कैंडिडेट चाहिए जो हमारे साथ चल सके। ठीक है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो। अब देखिए इलेक्ट्रीशियन का अगर सिलेबस की बात करूं तो सेफ्टी एंड फर्स्ट एड से क्वेश्चन आते ही हैं। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड सभी के लिए कॉमन है। ट्रेड टूल्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर परीक्षा में सवाल आता है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ओम का नियम हो गया, सीरीज पैरेलल सर्किट हो गया। अब ये फिटर वालों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन भाई सब आपने इंटर में लगभग पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हमारी इलेक्ट्रिकल की टीम है ना। इसके अलावा मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम आएगा, डोमेस्टिक वायरिंग एंड अर्थिंग आएगा, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड फिटिंग आएगा, डीसी मशीन आएगा, बैटरी और सेल आपको पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, डायोड एंड ट्रांसफर पढ़ना है, रेक्टिफायर। अब देखो जैसे ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो ना, ट्रांसफार्मर बहुत डीप में घुस करके ट्रांसफार्मर से सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें फिटर वाला भी बच्चा है। और अगर पूछेगा भी ना तो कर नहीं पाएगा। अगर 2 महीने का किसी फिटर वाले को समय दे दिया जाए कि इलेक्ट्रीशियन पढ़ लो, बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई कितना भी आपको बोल रहा है तो फिर वो हवा में बातें हो रही हैं, फिर वो कोर्स बेचने के लिए बातें हो रही हैं। तो उतनी चीजें आपको पढ़नी है कि जैसे आपको ये सारे चैप्टर हैं, इस चैप्टर से जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं इनके बारे में आपको पढ़ लेना। इनके बेसिक फॉर्मूले, इनके साइंटिस्ट क्या क्या आविष्कार करके गए हैं, कौन से मटेरियल का कौन सा पार्ट बना होता है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इसमें आप देखेंगे सोल्डरिंग एंड केबल ज्वाइंट, ट्रांसफार्मर का बेसिक आपको पढ़ना है, लाइटिंग सिस्टम पढ़ना है, लैंप, सीएफएल, एलईडी पढ़ना है, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग भी पढ़ना है, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग पढ़ना है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, एसी फंडामेंटल हो गया, सिंगल फेज, 3 फेज, अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मशीन, ट्रांसफार्मर एडवांस लेवल का है ना, इंडक्शन मोटर आपको पढ़ना है, मोटर कंट्रोल सर्किट पढ़ना है, डेल्टा स्टार्टर पढ़ना है आपको, है ना, स्टार डेल्टा, इंडस्ट्रियल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, एडवांस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तो हो गया साथ ही आपका इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस। अब इसी में ये आप देखो ना, ये आपका इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस हो गया है ना, इन्वर्टर्स, यूपीएस, अर्थिंग, लाइटिंग, बेसिक पीएलसी, ऑटोमेशन, सोलर एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फॉल्ट एंड फाइंडिंग। अब इसी के साथ में जो आप देख सकते हैं ये वाला पूरा का पूरा पार्ट वायरमैन के लिए ऐड हो जाता है। तो वायरमैन वाला बच्चा इसको भी पढ़ेगा, फिटर वाला भी बच्चा ये टॉपिक पढ़ेगा, जैसे क्लीड वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग, है ना, छिपी हुई वायरिंग, वायरिंग का काम। बाकी ये सारा का सारा कॉमन है, वायरमैन में ये पार्ट एक्स्ट्रा आता है, तो ये आपको कवर करना है।
इसके अलावा फिर आएंगे साथी कहां पर हम लोग, फिटर पर आएंगे। जो आपका फिटर का सिलेबस है, फिटर का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहले सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट सबको पढ़ना है, जिसमें सेफ्टी रूल, फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी, पीपीई किट, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिटर ट्रेड का परिचय पढ़ना है, वर्कशॉप रूल पढ़ना है ना, बेसिक बेसिक टूल पढ़ने हैं। फिर आपको कॉमन हैंड टूल, जिसमें हथौड़े हैं, अलग अलग टाइप के चीजल हैं, फाइल हैं, जिसको रेती कहते हैं, मार्किंग टूल यानी चिन्ह लगाने वाले औजार। साथ ही साथ आपको देखेंगे होल्डिंग टूल, जैसे बेंच वाइज वगैरह हो गया, केयर ऑफ टूल्स। फिर आप देखेंगे कि मेजरिंग टूल, जैसे स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, फीलर गेज, गेज ब्लॉक, डायल इंडिकेटर। फिर मार्किंग एंड मेजरिंग टूल आपको पढ़ने, जैसे सरफेस प्लेट हो गया, वी ब्लॉक, स्क्राइबिंग, पंचिंग, टेम्पलेट। इसके अलावा बेंच वर्क हो गई आपकी, ड्रिलिंग मशीन आपको पढ़ना है, टैपिंग एंड थ्रेडिंग पढ़ना है आपको, रिवेट और सीट मेटल पढ़ना है, वेल्डिंग पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन टू लेथ मशीन आपको पढ़ना है, लिमिट फिट टॉलरेंस। और विश्वास करो कि ऐसे ये चैप्टर कराएंगे ना, ऐसे ये चैप्टर कराएंगे कि कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे ट्रेड से, विश्वास करो, आपको थ्योरी अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भागना नहीं पड़ेगा। और आप देखोगे इंटरचेंजेबिलिटी पढ़ना है आपको, एडवांस फिटिंग पढ़ना है, असेंबली एंड डायमेंशनिंग पढ़ना है, साथ ही साथ लेथ मशीन का एडवांस पढ़ना है, मिलिंग मशीन पढ़ना है, शेपिंग मशीन पढ़ना है, ग्राइंडिंग मशीन पढ़ना है, हीट ट्रीटमेंट पढ़ना है, पाइप फिटिंग पढ़ना है, बियरिंग एंड लुब्रिकेशन भी आपको पढ़ना है, गियर और पुली पढ़ना है आपको, साफ्ट अलाइनमेंट पढ़ना है, सीएनसी बेसिस पढ़ना है, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक पढ़ना है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये मशीनिस्ट का स्पेशल हो जाता है, बाकी सब फिटर का कॉमन होता है। ये मशीनिस्ट वाले बच्चे के लिए स्पेशल हो जाता है, जैसे लेथ मशीन डिटेल में पढ़ना है, मिलिंग मशीन, शेपर मशीन, स्लॉटिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सीएनसी मशीन, ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इतना सिलेबस अगर आप ट्रेड का कवर करते हैं, देखने में सिलेबस काफी भारी है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे कॉम्पैक्ट तरीके से डिजाइन करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन करेंगे कि मतलब आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और चीजें समझ में भी आएंगी। तो आप जुड़िए इस बैच से, है ना, इस बैच से आप जुड़िए, बाकी की चीजें आपको सर बताएंगे, और है ना, आइए सर। तो ये डिटेल सिलेबस आपको जो है सब कुछ बता ही दिए हैं अभिषेक सर, हमको लगता है बढ़िया से सब कुछ आपको बताए हैं। तो ये जो भी आपके सामने बताया गया है ना, और ये जो चारों ट्रेड वाले हैं, आप लोग जो है समय पे, समय रहते हुए ये चारों ट्रेड वाले, फीटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इसको भर के और अपना तैयारी को भी स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपका मैक्सिमम चांस है कि मार्च में, आपका लगभग 3 महीना का समय ले लीजिए, और ये आपका लाइव और वीओडी बैच दोनों आपका उपलब्ध करवा देंगे। आपके मन में कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। और दूसरा नंबर बात यहाँ पे ये है कि आपको अगर लगे कि सर यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस ट्रेड का, आपका फीटर हो गया, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन का कुछ क्लासेस फ्री में चलवा दीजिए तो यूट्यूब पे भी, लेकिन आपका कमेंट आएगा सर क्लास चला दीजिए, तब जो है हम कुछ क्लासेस को चला देंगे। बाकी जो भी बच्चे ये जो है फॉर्म को भरिएगा ना, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट बैच आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। अभिषेक सर भी शायद इसके बारे में आपको बताए हैं, देखवे किए होंगे आप लोग। ये देखिए, ये आपके सामने जो है, अगर आपके सामने बिहार जो पहला वाला कौन सा है, तो बिहार वर्क इंस्पेक्टर के लिए फीटर, वायरमैन, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन वाले जो भी है, कंप्लीट बैच आपके सामने है। ये आपके सामने वीओडी बैच भी होगा, मतलब आप रिकॉर्डेड बाद में भी आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, और लाइव बैचेज भी आपको जो है यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेगा। कंप्लीट आपका वीडियो क्लास, क्लास नोट्स, ई बुक, और इसके अंदर हम कुछ टेस्ट सीरीज भी जो है इसके अंदर डलवा देंगे, स्पेशल बिहार वर्क इंस्पेक्टर के लिए, ये 4 ट्रेड वाले, ठीक है। दूसरा आपके सामने एक और जो है, ये है आपके सामने बिहार, ये तो वर्क इंस्पेक्टर हो गया, इसको तो हम लोग देख लेना, और पंप ऑपरेटर करके था, ठीक है। पंप ऑपरेटर वाला जो है, पंप ऑपरेटर करके भी जो आया हुआ है, जो आपको यहाँ पे बीच में आपको बताए भी हुए हैं शायद, वो पंप ऑपरेटर करके आया हुआ है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों आपको जो है मिल जाएगा एमजी क्लासेस ऐप पे। एमजी क्लासेस ऐप के अंदर आपको आ जाना है, ऐप के अंदर आपको आ जाना है, और ऐप के अंदर एमजी क्लासेस ऐप के अंदर आइएगा, और यहाँ पे आपको आईटीआई ट्रेड है, आईटीआई ट्रेड जो है यहाँ पे जैसे आप क्लिक करिएगा आईटीआई ट्रेड बैच एमजी क्लासेस ऐप के अंदर, तो आपको जो है पंप ऑपरेटर वो भी बैच मिल जाएगा, और जो है आपके सामने कार्य निरीक्षक वाला जो है, दोनों बैच आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है। पूरा बेसिक से लेके हर चीज इसके अंदर आपको जो है कंप्लीट आपको मिलेगा क्लास, और कुछ क्लास हम इसके अंदर फ्री भी डलवा देंगे। पहले भैया आप क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप संतुष्ट हो लीजिए, उसके बाद जो है आप ये कीजिए, लेना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने हो चुका है, और बाकी आपके मन में कुछ भी डाउट होगा तो आप जो है कमेंट जो है कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को।